चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना की चौथी लहर आना तय, पर मौतों की आशंका कम। 15 जनवरी के बाद देश में तेजी से फैल सकता है कोरोना, अगले 40 दिन काफी अहम। पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ी, हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री। एलएसी पर चीन तनाव नहीं घटाना चाहता, भारतीय सेना भी डटी रहेगी। अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएगी आईटीबीपी। हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, दिन रात खुलेंगे होटल, ढाबे व खाने पीने की दुकानें। 2 जनवरी तक पर्यटन सीजन को देखते हुए ऐलान। खुशखबरी, इफको जल्द ही पेश करेगा नैनो डीएपी, पारंपरिक खाद के मुकाबले काफी कम होगी कीमत। 15 साल तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, इतने दिनों का काम नहीं, कूड़े के पहाड़ हटाने पर बोले सिसोदिया। गुजरात में भाजपा सरकार के मंत्रियों को मिला जिलों का प्रभार, सुशासन के लिए बड़ी पहल। बायोलॉजिकल ई और भारत बायोटेक के पास 25 करोड़ कोविड टीके का भंडार, आपूर्ति के लिए तैयार। केंद्र से पहले बजट नहीं लाएगी गहलोत सरकार, जनवरी के अंतिम सप्ताह में बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरा, खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद अलर्ट, सरकार ने जारी किए निर्देश। गंगा बेसिन में सीवरेज ढांचे के लिए 2700 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, वनीकरण कार्यक्रम को भी स्वीकृति। निकाय चुनाव, यूपी सरकार ने किया ओबीसी आयोग का गठन, हाई कोर्ट ने रद्द किया था आरक्षण। चीन में कोरोना, भारत में दहशत, पिछले 10 दिन में 3 गुना बढ़ गई वैक्सीन की डिमांड। महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पास, डिप्टी सीएम फडणवीस ने अन्ना हजारे को किया याद। घाटी में तिरंगा फहराएगी कांग्रेस, अनुराग ठाकुर बोले क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राहुल। 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे सेकेंड हैंड कार के नियम, परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। गांबिया के बाद उज्बेकिस्तान का आरोप, भारत में बने कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत। भारत जोड़ो यात्रा की तरह राजस्थान में भी गांव-गांव जाएंगे नेता, पैदल चलकर पहुंचाएंगे संदेश, सीएम गहलोत। पाकिस्तान के रास्ते विश्व के अधिकतर हिस्सों में हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। त्रिपुरा में भाजपा को एक और बड़ा झटका, आदिवासी नेता दीपा चंद्र ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल है, राहुल गांधी ने की पीएम मोदी की मां के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना। 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर भड़के कर्नाटक के सीएम बोम्मई। प्राइस कैप का समर्थन करने वाले देशों को तेल निर्यात नहीं करेगा रूस, राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला। उड़ीसा से सीधे दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक की फ्लाइट, सीएम पटनायक ने बैठक में दी मंजूरी। विदेशी निवेशकों को लुभाया, अब अपनों को साधने की बारी, 19 दिन में 7 शहरों में घूमेगी टीम योगी। चीन में होगा मौत का तांडव, महज 6 महीने में कोरोना से मारे जाएंगे 15 लाख लोग। किसानों के लिए अच्छी खबर, घर बैठे ही कर सकेंगे नमूनों की जांच, बाजार में आया सस्ता सेंसर। शिंदे गुट के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की फाइलें बीजेपी ही सामने ला रही, संजय राउत ने फोड़ा बम। बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना, सियासी बवाल के बाद अब गिनी जाएगी जातियां। आटा जल्द ही हो जाएगा सस्ता, केंद्र ने गेहूं की खुदरा कीमतों पर काबू पाने के लिए बनाया मेगा प्लान। मेरी दादी को पहले गूंगी गुड़िया बुलाते थे लोग, खुद को पप्पू बुलाए जाने पर बोले राहुल गांधी। बर्फीले तूफान से 20 करोड़ अमेरिकी तबाह, 65 की मौत से संकट में सुपर पावर। पीएम मोदी की बैठकों से नीतीश की दूरी पर बीजेपी का तंज, कहा धोखा देने वाले कैसे मिलाएंगे आंख। दिल्ली में प्रदूषण पर लगेगी लगाम, धूल भरी सड़कों की पहचान करेगी डीपीसीसी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा स्तर पर भाजपा कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बढ़ गई पूछ परख। कोविड-19 के BA.7 वेरिएंट से बच्चों और बूढ़ों को अधिक है खतरा, कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री ने किया सतर्क। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस, खड़गे बोले राहुल की यात्रा से कार्यकर्ताओं को मिली संजीवनी। अमेरिका ने सरकारी गैजेट में टिकटॉक इस्तेमाल पर लगाई रोक, बताया सुरक्षा के लिए खतरा। यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद घमासान, मायावती बोली गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट, मंत्री बोले बनेगा नया दवा खरीदी निगम। कॉल ड्रॉप और डेटा स्पीड पर एक्शन में सरकार, टेलीकॉम कंपनियों से मांगा प्लान।
ज्योतिरादित्य बोले फ्लाइट का किराया कम करना हमारे बस में नहीं, सरकार ने बनाया दूसरा प्लान। आज से लागू होगा भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता, भारतीय उत्पादों को मिलेगी निःशुल्क आसान पहुंच। कांग्रेस का आरोप, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में हुई कई बार चूक, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सीरम इंस्टीट्यूट का फैसला, सरकार को मुफ्त में देगी कोविशील्ड की 2 करोड़ खुराक। एयरटेल खेलेगी 5G सर्विस पर बड़ा दांव, निवेश करेगी 28,000 करोड़, जम्मू श्रीनगर में सर्विस शुरू। राजस्थान में नए साल से सभी थानों के पुलिस कर्मियों को मिलेगा वीकली ऑफ, डीजीपी ने दिए निर्देश। अखिलेश के पैतरे से नीतीश की राजनीति को मिल सकता है संबल, बीजेपी के सामने नीतीश के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं। बढ़ा बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात, 125 लाख टन के पार पहुंचा कुल एक्सपोर्ट। जम्मू कश्मीर को बना दिया जेल, कोरोना के बहाने रोक रहे भारत जोड़ो यात्रा, महबूबा मुफ्ती। पीएम मोदी ने मोटे अनाज को सराहा तो यूपी ने डबल किया टारगेट, अब तैयारी 25 लाख हेक्टेयर में उगाने की। सरसों तेल के थोक कीमतों में आई नरमी, आपूर्ति घटने से सोयाबीन तेल में बढ़त। अमित शाह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, चिराग पासवान। महिलाओं से प्रतिबंध हटाए तालिबान, यूएन ने कहा यह फैसला अफगान के लिए विनाशकारी। दिल्ली सरकार चलाएगी मेट्रो की ई फीडर बसें, कैबिनेट ने अधिग्रहण को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 दहशतगर्दों को किया ढेर, ट्रक में छिप कर आए थे आतंकी। चीन समेत 6 देशों से आने वालों पर बढ़ेगी सख्ती, अगले हफ्ते से निगेटिव RT-PCR जरूरी हो सकता है, अब तक 43 इंटरनेशनल पैसेंजर पॉजिटिव। मूल्य सीमा तय करने वाले देशों को फरवरी से तेल आपूर्ति रोक देगा रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश पर किया हस्ताक्षर। सरकारी मुद्दों से ध्यान भटकाने का कर रही है काम, अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा मुख्यमंत्री परमानेंट नहीं। 2023 में 10 राज्यों में चुनाव, इनसे 2024 में जनता के मिजाज का अंदाजा लगेगा, सुप्रीम कोर्ट से आने वाले 8 फैसलों पर रहेगी नजर। मौसम अपडेट, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना की चौथी लहर आना तय, पर मौतों की आशंका कम, जनवरी में हो सकती है शुरू। जी हां, दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण और पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखें तो कोरोना की चौथी लहर आना लगभग तय माना जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो तीसरी लहर की तुलना में चौथी लहर और कमजोर चौथी लहर और कमजोर होगी और अस्पतालों में भर्ती होने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इसकी वजह से संक्रमितों के मौत की आशंका भी नहीं रहेगी। सरकार की कोशिश चौथी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से रोकने की है, ताकि विकास की मौजूदा रफ्तार को कायम रखा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पूर्वी एशियाई देशों से शुरू होने के बाद 20 से 35 दिनों के बीच भारत में कोरोना संक्रमण की लहर पहुंचने के अब तक ट्रेंड का हवाला देते हुए इसके जनवरी में कभी शुरू होने का अनुमान लगा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चीन तनाव नहीं घटाना चाहता, भारतीय सेना भी डटी रहेगी। अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएगी ITBP। जी हां, चीन के साथ 17वें दौर की बातचीत के बाद साफ हो गया है कि वह सीमा विवाद पर तनाव कम करने का इच्छुक नहीं है। नतीजतन भारतीय सेना अभी दोनों देशों की 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर डटी रहेगी। यह लगातार तीसरी सर्दी है जब दोनों सेनाएं आमने सामने है। हालांकि इस बार तैनाती सबसे बड़ी है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस समय चीन के लगभग 2 लाख सैनिक LAC पर तैयार हैं। भारतीय सेना और ITBP के भी लगभग इतने ही जवान तैनात हैं। पहली बार यह भी हो सकता है कि चीन ने भारी मात्रा में हथियार जमा किए हैं। इसमें भारत भी पीछे नहीं है। जो हथियार LAC पर तैनात हैं उनमें कई तरह के टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, अंडर बैरल लॉन्चर, असॉल्ट राइफल्स आदि शामिल हैं। भारत में हाल ही में 17 हाई रेजोल्यूशन कैमरे खरीदने का भी ऑर्डर दिया है। इन कैमरों से चीन पर बारीकी से नजर रखी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, इफ्को जल्द ही पेश करेगा नैनो DAP। पारंपरिक खाद के मुकाबले काफी कम होगी कीमत। जी हां, किसानों के लिए एक खुशखबरी है, अब उन्हें उर्वरक के ऊपर मोटी रकम नहीं खर्च करनी पड़ेगी। सहकारी इफ्को जल्द ही नैनो DAP उर्वरक लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कीमत 600 रुपए होगी। खास बात यह है कि नैनो DAP भी नैनो यूरिया की तरह लिक्विड फॉर्म में होगा। इसकी एक बोतल 500 मिलीमीटर की मार्केट में आएगी। वही जानकारों का कहना है कि इफ्को के इस कदम से फर्टिलाइजर के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। साथ ही भारत को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगा और सरकारी सब्सिडी को भी काफी कम करेगा। नैनो यूरिया और नैनो DAP के उपयोग से किसानों के साथ साथ पर्यावरण को भी काफी लाभ पहुंचेगा। इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हो जाएगा और हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे सेकंड हैंड कार के नियम। परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, सेकंड हैंड गाड़ियों को लेकर होने वाली धांधली पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने सेकंड हैंड कार खरीदने और बेचने वाले डीलरों की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए एक नया नियम पेश किया है। सरकार ने डीलरों की सही पहचान के लिए एक विशेष सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। भारत में प्री ओन्ड कारों का बाजार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। हाल ही के वर्षों में ऑनलाइन मार्केट प्लेस के आने से सेकंड हैंड कार बाजार में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि इसमें कई धांधलियों की शिकायतें भी पिछले कई सालों से आती रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना। सियासी बवाल के बाद अब गिनी जाएगी जातियां। जी हां, बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। जातीय जनगणना 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में मकान का नंबरीकरण और संक्षिप्त डेटा लिया जाएगा, उसे गणना ऐप में अपलोड किया जाएगा। सरकार इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7 जनवरी से शुरू हो रही जातीय जनगणना में लोगों से 26 प्रकार के सवाल किए जाएंगे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासत तेज है। केंद्र के मना किए जाने के बाद बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति उपेक्षित न रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण पर लगेगी लगाम। धूल भरी सड़कों की पहचान करेगी डीपीसीसी। जी हां, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी सड़कों का सर्वे करवाएगी। सर्वे के जरिए राजधानी की उन सड़कों की पहचान की जाएगी जिस पर धूल अधिक होती है। उसके बाद संबंधित एजेंसी को सड़क को हरा भरा व धूल मुक्त करने का निर्देश दिया जाएगा। इसलिए डीपीसीसी इस सर्वे के लिए निजी एजेंसी नियुक्त करेगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सर्वे 23 जनवरी तक पूरा करना है। इसके बाद रिपोर्ट संबंधित एजेंसी को दी जाएगी ताकि वे जरूरी कदम उठा सके। डीपीसीसी द्वारा कराए गए एक अध्ययन में यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि वाहनों, औद्योगिक इकाइयों और पराली के धुएं के अलावा राजधानी में प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर मौजूद धूल है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।